दोस्तों नमस्कार। रॉकिंग रिनेटेस, मैं अनुराग प्रजापति सीधी मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों समय हो चला है, 8 बज चुके हैं और आप सभी साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सभी साथियों को इस मंच पर आप लेकर के आए, उन्हें उपस्थिति कराएं। दोस्तों आप सभी इस मंच पे पोस्टर देख रहे होंगे कि हमारे जो चीफ गेस्ट आज के संदीप प्रजापति सर हैं। तो आप सभी साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सभी साथियों को इस मंच पर लेकर के आए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन होने वाला दोस्तों, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। क्योंकि संदीप सर जो हमारे हैं वो आज 4 इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। दोस्तों अब संदीप सर के द्वारा बताया गया 4 टिप्स बहुत ही बेहतरीन होगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब होगा। इसलिए आप सभी लोग अपने सभी साथियों को इस मंच पे लगातार जल्द से जल्द बुलाएं साथियों, जल्द से जल्द। दोस्तों आप ये मत सोचे कि आपके आगे वाला साथी आपका मित्र जो इस मंच पे जुड़ चुका है वह शेयर करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जबकि तुझे चलना है खुद के पैरों पर। दोस्तों किसी पे भरोसा मत करिए कि मीटिंग की लिंक शेयर करेगा कि नहीं करेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको मीटिंग की लिंक शेयर करना है तो करना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को आपको खुद को लेकर के आना है। दोस्तों आप जितने ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपका स्वयं का होगा दोस्तों। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से हम रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप सभी लोग खुद इस मीटिंग की लिंक को शेयर कर। दोस्तों किसी भरोसा मत, किसी पे आप निर्भर मत रहे कि आपके ऊपर वाला साथी, नीचे वाला साथी इस मीटिंग की लिंक को शेयर करेगा ही करेगा। दोस्तों लगातार पार्टिसिपेंट संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे बीच 19 पार्टिसिपेंट से 42 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और संख्या लगातार बरकरार बढ़ती जा रही। दोस्तों बता दूंगा, जीवन में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी हैं। जीवन में समस्याएं तो हर दिन नहीं खड़ी हैं, जीते जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है मेरे दोस्त, जिनकी सोच बड़ी है। यही कहना चाहूंगा दोस्तों आप सभी साथियों से। माफी चाहूंगा दोस्तों, मेरी आवाज म्यूट हो गई थी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, हर इंसान यही सोचता है कुछ करना है, लेकिन जब मौका मिलता है तो उसमें कमियां ढूंढने लगता है मेरे दोस्त। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आईफोन में भी कमियां निकाल देते हैं मेरे दोस्त, आईफोन में भी कमियां निकाल देते हैं। आपका फोन बहुत बेहतरीन लाजवाब है, आप उसकी कमियां नहीं निकालेंगे क्योंकि आप उसका इस्तेमाल किए, यूज किए हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट से हम रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को लेकर के आए, क्योंकि हमारे बीच जो ग्रेट पर्सनालिटी आ रही है, जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं, जो डायनेमिक स्टार आ रहे हैं, मिस्टर संदीप कुंवर प्रजापति सर। दोस्तों कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है। दोस्तों बता दूं, संदीप सर की मेहनत ही सर की पहचान है दोस्तों, वरना संदीप नाम के इंसान तो कई हैं मेरे दोस्त, कई हैं। संदीप सर के द्वारा जो किया गया मेहनत दोस्तों, जो किया गया स्ट्रगल है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है दोस्तों। दोस्तों बता देना चाहूंगा, संदीप सर प्रेजेंट टाइम में इस समय सर रीजनल एजुकेटिव हैं। और दोस्तों बता देना चाहूंगा, रीजनल एजुकेटिव जो व्यक्ति होता है वो एक हफ्ते में 14,000 सीसी कंप्लीट, 14,000 सीसी का पेयर मैच करता है, जिससे कम से कम इनकम जो रहती है वो 1.5 लाख रहती है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा 4,31,510 रुपए मेरे दोस्त। दोस्तों वीकली पे आउट, साप्ताहिक जो आप जिसे आप कहते हैं हफ्ते में जो पैसा कमाया जाता है उसकी बात करो दोस्तों, कम से कम 1.5 लाख रुपए सर की हफ्ते की इनकम कर दो। हफ्ते की तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसे ग्रेट शख्स को सुनने के लिए हम सभी 57 पार्टिसिपेंट उपस्थित हुए हैं। और आप सभी साथियों से यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सभी साथियों को यहाँ पर लेकर के आए। दोस्तों आपके पास मात्र 5 मिनट बचा हुआ है, मात्र 5 मिनट।
आप सभी लोग इसे ठान लीजिए कि हमें मीटिंग की संख्या को 100 से पार करना है तो करना है। दोस्तों बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि मीटिंग जैसे शुरू होती है संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में लोगों के अंदर जुनून था, जोश था। अब क्या है कि वो थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं। हमें उसे मजबूत करना है दोस्तों, उसे मजबूत करना है। और वो मजबूत तभी होगा जब हम उसे इस मीटिंग के लिंक को शेयर करेंगे, बताएंगे, इन्फॉर्म करते जाएंगे। दोस्तों एक बार कोई व्यक्ति यदि इस मंच पे आता है, एक बार यदि कोई इस मंच पे आता है मेरे दोस्त, वो बेशक दोबारा आता है, क्योंकि ये मंच इतना शानदार है, इतना लाजवाब है। दोस्तों इस मंच में तो वो व्यक्ति इस मंच से आगे निकल रहे हैं जिसने कभी सोचा भी ना होगा, जिसने कभी सोचा ही ना होगा कि मैं इतने रुपए की इनकम कर सकता हूँ। दोस्तों एक युवा लड़का, आप देख सकते हैं हमारे बीच बहुत सारी युवा पर्सनालिटी आते हैं जो कि 35 से 40 हजार रुपए, 50 से 80 हजार रुपए, लाखों रुपए हफ्ते का उठा रहे हैं दोस्तों। तो ये आप सभी के पास ये बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब अवसर है कि आप सभी साथी इस मंच में आए हैं। दोस्तों इस मंच में आने बस का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इस मंच में आप जितने ज्यादा साथियों को लेकर के आएंगे, केवल और केवल साथियों को लाने का यहाँ पैसा मिल रहा है दोस्तों। जो व्यक्ति इस मंच में आएगा, हमारे ग्रेट लीडर जो रहते हैं, वो जो जिस प्रकार की टिप्स देते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कितना वो हार्ड वर्क करते हैं और स्ट्रगल करके वो आगे आते हैं, उनकी भावनाओं को एक लाइव प्रोग्राम सुन करके उनके अंदर भी जोश और जुनून आते हैं मेरे दोस्त। तो ऐसे ही हमारे हैं संदीप कुमार प्रजापति सर। दोस्तों बताना चाहूंगा, इन्हें हम चंदी विठल का दूसरा रूप कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि महज कम समय में सर ने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है, इतनी बड़ी सफलता हासिल की है मेरे दोस्त, क्या आप आज इस मंच पे जान जाएंगे। दोस्तों सर को भी पहले भरोसा नहीं था कि प्रोडक्ट कुछ कर सकता है, इसमें क्या दम है, लेकिन सर ने जैसे ही अपने फादर का, हमारे महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति सर का पे आउट देखा, सुनील कुमार सर का लगातार पे आउट बढ़ता गया, सर ने देखा अरे वाह लाजवाब काम है, बहुत बेहतरीन काम है कि मात्र एक प्रोडक्ट है, कोई भी समस्या नहीं है, कहीं किसी भी फील्ड में जाओ और यदि उसे कोई भी बीमारी हो तो मात्र एक प्रोडक्ट दे दो और यहाँ पास बेनिफिट के तौर पर कंपनी पैसे दे रही है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, 10 प्रकार की इनकम मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पास सर के द्वारा बहुत ही हार्ड वर्क किया गया है, बहुत ही सर मेहनत करके आगे आए हैं। तो दोस्तों हमारे बीच समय हो चला है और मैं आप सभी साथियों से ही कहना चाहूंगा कि मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को अनम्यूट कर रहा हूं और जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ हमारे इस मंच पे, हमारे इस नेशनल लेवल के मंच में हमारे संदीप कुमार प्रजापति सर का जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए मेरे दोस्तों। तो मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया साथियों। तो रॉकिंग रिनेटर संदीप Rocking Renatas, rocking, rocking, Renatas rocking, rocking. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तरीके से आपने रॉकिंग किया और हमारे संदीप कुमार प्रजापति सर का प्रोत्साहन बढ़ाया। तो संदीप सर मैं आपको इस मंच पे आमंत्रित करता हूं सर, माइक और मंच आपके हवाले सर। धन्यवाद रॉकिंग रेनाटस दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति इटावा उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और सबसे ज्यादा अपने छोटे भाई हमारे अनुराग प्रजापति जी और मैं संदीप प्रजापति, दोनों प्रजापतियों की जोड़ी आज कुछ मिलके कमाल धमाल और कुछ नया करेगी साथियों। अनुराग जी मुझे एक जरा कंफर्म करें, छोटा सा कंफर्मेशन दें, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, कोई शोर शराबा ऐसा कुछ, कोई नॉइज वगैरह तो नहीं आ रही? नो सर, आपकी कोई भी आवाज नहीं, मतलब कि बैक साउंड नहीं आ रहा सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों आज काफी दिन बाद आपके बीच में आने का मौका मिला और जैसा कि टीम से डिमांड थी कि सर आपका एक सेशन होना चाहिए, तो मैं तो ये मानता हूँ साथियों, जब डिमांड आती है आपकी मार्केट में या आपसे कोई कहता कि यार भाई आपको आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए, तो लगभग बंदा ठीक ठाक है नहीं कि लोग पसंद करते हैं, बंदा ठीक ठाक है, कहने का मतलब ये है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, मैंने अपना परिचय दिया आपको, मैं संदीप प्रजापति इटावा उत्तर प्रदेश से। ये जर्नी जो स्टार्ट होती है
मेरे परिवार में जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कदम रखा था, डायरेक्ट सेलिंग में जो कदम रखा था, वो 1 जनवरी सन 2007 से 1 जनवरी सन 2007 से इस डायरेक्ट सेलिंग ने मेरे घर की चौखट को लांग लिया था, यानी कि मेरे घर की ओर आ चुकी थी, मेरे मेरे घर के दरवाजे के अंदर, मेरे घर के अंदर घुस चुकी थी ये नेटवर्क मार्केटिंग साथियों। उतनी छोटी उम्र में ये घुसी थी, तब हम सही से इसका नाम भी नहीं पढ़ पाते थे साथियों। इतनी छोटी उम्र में ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जीवन में आ चुकी थी। लेकिन एक कहीं न कहीं ऐसा था, मुझे लगता था कि हमारा जीवन परिवर्तन लाएगा, कि जैसे प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है साथियों। तो ऐसा मुझे लगा कि तो मतलब ऐसा फील होता था कि पापा जी ने अगर कुछ नया किया है तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। बट साथियों बिलीव नहीं था, क्योंकि आदत से वही पड़ी होती ना कि एकदम पैसे चाहिए, एकदम पैसे चाहिए। तो कौन-कौन कंडीशन है आप जानते हो, किस-किस को जल्दी पैसे चाहिए। एक मजदूर को चाहिए और एक जॉब वाले को महीने पे चाहिए, बिजनेसमैन को रोज चाहिए, उसके काम के अकॉर्डिंग टू वर्क चाहिए उसको। तो इस तरीके से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नेटवर्किंग में क्या होता है कि हमें पहले साल लोडर की तरीके से काम करना पड़ता है, लेकिन मेहनत बहुत होती है। दूसरी साल में जो आता है वो मजा आता है। तो साथ ही सारी चीजें पता नहीं थी, बहुत छोटी उम्र से डायरेक्ट सेलिंग को मैं जानने लगा था। बट साथ ही एक मजे की मैं बात बता दूं आपको, 13-14 साल के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे ये काम करना चाहिए। जब उम्र पहुंची 25 साल पर साथियों, तब दिमाग में कहीं ठनका कि बेटा तूने नौकरी ढूंढी नहीं और तुझे मिलेगी भी नहीं, तू ढूंढेगा नहीं तुझे मिलेगा नहीं। और साथियों मैं आपको बता दूं हकीकत, मैंने ढूंढी भी नहीं और मुझे मिली भी नहीं। मैंने ढूंढी भी नहीं और मुझे मिली, शायद ढूंढता तो मिल जाती, अच्छी खासी मिल जाती। साथियों मैंने ढूंढी नहीं, मुझे मिली, क्योंकि दिमाग में एक ऐसा कीड़ा मेरे रिंग रहा था कि यार मेरे पिताजी कुछ करते नहीं है, समझ में नहीं आता यार, यहाँ जाते 1 घंटे बोलते हैं ये और इनके अकाउंट में 50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,00,000 आ जाते, समझ में नहीं आता यार कैसे आ जाते हैं, या फिर ये करते क्या है। वो कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना अन गाँव का सिद्ध जो होता है, वो एक कहावत कहते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं साथियों। बट कहते हैं कि घर का आदमी जब समझाए तो नहीं समझ में आया मुझे। बट जब एक बाहर का इंसान आता है, 1200 किलोमीटर दूर से चल के आता है, वो कोई और नहीं, वो विथल सर थे साथ ही। जब मैंने उनको सुना, उनको समझा, उनके तरीके को देखा, तो मैं प्रभावित हुआ उनसे। मैंने कहा यार मेरी उम्र सेम है, इनकी उम्र सेम है, तो यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में मैसेज गया साथी, मैसेज लगभग हर एक युवा के अंदर जाता है, जैसे मेरे अंदर गया। बट क्या है कि जैसे एक चोर होता है, चोरी करने से पहले उसके दिमाग में एक चीज आती है कि यार ये गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसी पल को अगर उस अपने मन की बात सुन ले, उसी जो एक ख्याल आता है उसका एक ख्याल सुन लेना, तो वो बहुत अच्छा आदमी बन सकता है। लेकिन नहीं, फिर भी वो अपने एक दूसरे मन की बात मानता है कि यार कर ले यार, क्या होगा जाने दे यार, क्या होगा जाने दे। तो वो एक गलत आदमी बनता चला जाता। साथियों वो एक मैसेज मेरे दिमाग में आया यार कि कर लेना चाहिए। बस उसी को मैंने पकड़ लिया, उस चीज को मैंने पकड़ लिया। और साथियों काम करते करते, काम वैसे रेनाटस वेलनेस मेरी फैमिली को लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन मुझे जो मैंने एक्चुअल में जो वर्क किया साथियों, मुझे ये 9वां महीना चल रहा है साथियों। ये 9वें महीने में मैंने ये अचीवमेंट लिया साथियों। और साथियों एक चीज मैं बता दूं, 100 पार्टिसिपेट हो चुके हैं पूरे। अगर जो भी साथी ज्वाइन ना हो पाए तो वो अपने टीम को कॉल कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर अमित प्रजापति, एमएलएम गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति चैनल पर ये मीटिंग लाइव चल रही है। वैसे मैंने सबको लिंक शेयर कर दिया है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो साथियों आज का जो मेरा टॉपिक था, जैसे कि आपको अनुराग जी ने बताया है, प्रजापति जी ने बताया है आपको, कि आज मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूँ। आज 4 इंपॉर्टेंट टिप्स। आज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक बैनर लगा हुआ है और उस पे लिखा है 4 इंपॉर्टेंट टिप्स। ये क्या हो सकती है 4 इंपॉर्टेंट टिप्स साथियों? मैं ये कोई आपको किताबी ज्ञान या ऐसा कुछ रट्टू मार तोता वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं बता। मेरी डिक्शनरी में ये सारी चीजें नहीं है, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं आपको पहले पढ़ूं 10 घंटे, उसको रटूं और फिर मैं आपको बता दूं। ऐसा मेरे पास इतना समय भी नहीं है साथियों। ये बस वो ज्ञान है, ये बस वो ज्ञान है जो मेरी टीम में 14, 15, 16 लोगों की टीम में लगभग कुछ साथी मेरे पिता तुल्य हैं, यानी कि मेरे पिता की उम्र के हैं, कुछ मेरे बड़े भाई की उम्र है, कुछ मेरी माँ की उम्र की माता बहनें हैं, कुछ ऐसे मेरे साथी मेरे भाई है, मेरे युवा हैं। उन लोगों के साथ में जो मुझे काम करके जो अनुभव प्राप्त हुआ है साथियों, बस वो चीजें मैं आपको बताने चाह रहा हूँ साथियों। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं?
मुझे आप मैसेज देते हैं, अपना रेज हैंड करके मुझे बताते हैं क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा अनुभव सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसा अनुभव सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसा अनुभव सुनने के लिए तैयार हैं साथियों? नहीं, केवल 14 लोग तैयार हैं, केवल 14 लोग तैयार हैं, 15 लोग तैयार हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि कलाकार, एक कलाकार होता है ना, कलाकार, उसके लिए दुनिया में ऐसी कोई शराब ही नहीं बनी जिसमें वो नशा हो साथियों जो आपके जोश और जुनून में होता है साथियों। एक कलाकार, एक वक्ता अच्छा, एक स्पीकर, उसके उसके दिमाग से, उसके उसके मुखार बिंदु से, उसके दिल से वो बातें तब निकलती हैं जब सामने वाले का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, यानी कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए साथियों। आप में कितनी एनर्जी, मैं कहता हूं मेरी एक आदत है साथियों, मेरी एक आदत है साथियों, मेरी एक आदत ये है कि सामने वाला अगर सोता है तो मुझे नींद आने लगती है साथियों, अगर सामने वाला अगर हंस के बात करता है साथियों तो कसम खुदा की मैं वहां पे सोने की खदान छोड़ करके आता हूँ साथियों। जिन जिन सिटियों में मीटिंग करने गया, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, ऐसा लोग कहते हैं, पता नहीं अब्बा है या हकीकत है मुझे नहीं पता, ऐसा लोग कहते हैं कि सर आप यहाँ पर आए, आपकी जो तो मीटिंग हुई, आपके जो भी शब्द रहे यहाँ पे, मेरा काम यहाँ से 10 गुना बढ़ा, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता ये अब्बा भी हो सकती है। तो साथियों जो आज की 4 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अपना हाथ नीचे कर लें, आप लोगों ने कॉपरेट किया, अपना हाथ नीचे कर लें, आप लोअर हैंड कर लें। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद सभी साथियों को, धन्यवाद। आज के जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक साथी, एक सबसे मजेदार टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये उन आलसी भाइयों के लिए, उन आलसी बहनों के लिए, उन आलसी जो एक मेरे से बहुत ही ज्यादा वो बुजुर्ग हैं, मेरे दुगने तिगने एज के हैं, मैं उन सभी साथियों के लिए मैं बता दूं, बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती साहब, बहानेबाजी करने से साहब सफलता नहीं मिलती। मैं फिर से बता दूं, पहला जो मेरा टिप्स है, बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती। संदीप प्रजापति की डायरी में कभी बहानेबाजी नहीं हुए, यानी कि मिस्टर सुनील कुमार प्रजापति जी की डायरी में कभी बहानेबाजी नहीं हुए, एमएलएम गुरु अमित प्रजापति की डायरी में कभी बहानेबाजी नहीं हुए साथियों, और भी जितने सक्सेसफुल लीडर है साथियों, उनकी डिक्शनरी में कभी भी बहानेबाजी का समय नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं आपको, एक मुझे जाना था 25 जनवरी को मुझे सतना जाना था, सतना एमपी में एक जगह पड़ती है, आप सभी ने सुने होंगे आप लोग, मुझे जाना था, तो मेरा किसी कारण से ट्रेन से भी मेरा जाना नहीं बन रहा था, ना बस बाय बस जाना बन रहा था, मेरा नहीं बन रहा था, और मैं मतलब मेरा बाइक कार भी नहीं जाना बन पा रहा था। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी उस टाइम पे, सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी साथियों उस टाइम पे, बट मेरे पास एक दिन का समय था, मैं क्या करूं मेरे को नहीं समझ में आया। मैं गया मैंने एक पल्सर बाइक खरीदी, एक पल्सर बाइक खरीदी केवल सतना जाने के लिए, पल्सर एक मैंने बाइक खरीदी, जबकि बाइक थी दो दो ऑलरेडी थी मेरे पास बाइक, लेकिन वो भी बिजी थी किसी कारण से। फिर मैंने एक नई बाइक खरीदी साथियों, मैंने 93,000 की एक बाइक खरीदी और मैं सतना निकल गया। मुझे नहीं पता था दूरी कितनी है, बट मैं सुबह 6 बजे निकला और शाम को 7 बजे पहुंच गया। मैं भरी ठंड में, इतनी तेज ठंड थी कि उंगलियां एकदम कटकटा रही थी और घुटने मेरे जाम हो चुके थे। मैं जब 470 किलोमीटर की राइड करके जब मैं सतना शहर में उतरा वहां पे, तो मैं ये कहूं मेरी टांग क्यों काम नहीं कर रही, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे घुटने ऐसे जाम हो चुके थे, एकदम ये चटर पटर की आवाज कर रहे थे साथियों। यार मैं, लेकिन पता है मैं भी चाहता तो वहां बहाने बना देता, लेकिन क्या है ना साथियों, कहते हैं डिमांड बनाइए मार्केट में अपनी, डिमांड नहीं बनाओगे ना, अगर आपने डिमांड पूरी नहीं कर पाई साथियों, सक्सेस आपसे पीछे रहेगा, तय है इस बात की। तो यार जब पहुंचा, एक चीज वहां से सीखने को मिली कि आपकी मेहनत बेटा कभी बेकार नहीं जाती, संदीप जी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो साथियों वहां जो काम आया ना, वहां जो लोग मिले, इतना इतना बढ़िया माहौल बना वहां पर साथियों, केवल वो पता है मेरी लगन को देख करके। सर जी सामने वाला ये भी देखता है, इसको बहानेबाजी नहीं इसके अंदर, सामने वाला ये भी देखता है यार ये बंदा इतनी दूर से आ सकता है इतनी परेशानी को झेल करके, यार तो इसके साथ का अगर काम करेंगे तो साथियों क्या होगा, धमाका ही होगा साथियों, वाकई में धमाका होगा साथियों, मैं बता रहा हूं आपको। तो कहते एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं, एक माइकल जॉर्डन है, आपने बड़े अच्छे से सुना होगा, ये बास्केटबॉल के बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। पर जो माइकल जॉर्डन थे, बचपन से अपने अपने जो उनके फादर थे, उनके बहुत ही उनकी बात मानते, बहुत ही सम्मान रखते थे, बहुत ही मान रखते थे उनकी बात का, बहुत ही आज्ञाकारी थे।
एक बार उनके पिता ने बोला कि यार ये जॉर्डन, मैं ये तुमको एक टी शर्ट दे रहा हूँ माइकल, तो मैं उनको एक टी शर्ट दे रहा हूँ, जाओ इसको बेच करके आओ। माइकल बोले कभी ना, उन्होंने सीखा ही नहीं था, जैसे मेरी डिस्कनीरी में ना नहीं है, ऊपर से मुझे आदेश मिला कि ये लेवल चाहिए, मैंने कहा सर मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही उनके पिता ने कहा, जॉर्डन के पिता ने कहा आप जाओ बेटा, टी शर्ट मैं दे रहा हूँ, इसको सेल करके आइए। बोले पिताजी मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज थी, मैं अपने पिता की बात मानता हूँ, मैं अपने अपलाइन की बात मानता हूँ, मुझे ये करना ही पड़ेगा। माइकल गए, टी शर्ट को लिया, $1 में बेचा और घर आए। उनके पिता ने उनको शाबाशी दी। फिर बोले माइकल जाओ, अब की बार इसी टी शर्ट को आप $2 में बेच करके आओ। माइकल गए, कड़ी धूप में हुए परेशान, बहुत ज्यादा हुए, टी शर्ट नहीं बिकी। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो दिमाग में एक मैसेज गया यार कि यार इस पे कुछ ऐसा कुछ बनाओ यार, कोई एक फोटो बढ़िया सी है, कोई फोटो प्रिंट करवाओ यार इस पर, एक रेनाटस का एक फोटो प्रिंट करवा दो यार। मार्केट में टी शर्ट तो बहुत सारी है, लेकिन रेनाटस की जो रेनाटस का बॉटल प्रिंट नहीं है कोई किसी टी शर्ट पर यार, कोई ऐसा यहाँ पे प्रिंट करवा लो यार। दिमाग में एक मतलब ऐसा उनके अंदर ख्याल आया होगा, मैं नहीं कह रहा कि रेनाटस का ही आया होगा। तो साथियों उन्होंने एक ऐसा यूनिक एक पिक उन्होंने प्रिंट करवा ली इस पर। एक स्कूल के बाहर खड़े हो गए भाई, वहां पर बड़े 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 लोगों के बच्चे पढ़ते थे। बाहर निकली कि जैसे कोई आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन एक बच्चे ने देखा यार कि ये टी शर्ट भी ये छपा हुआ है यार, लेना चाहिए। साथियों उसने $50 में उस टी शर्ट को खरीद लिया। माइकल घर आए, पिताजी को थमा दिए, $50 थमा दिए। अरे वाह, पिता ने और बड़ी शाबाशी दी। साथियों मजे की बात समझिए, यहाँ से मजे की बात समझिए, उसी पिता ने उसी बेटे को कहा अब की बार ये टी शर्ट, अब की बार ये टी शर्ट जॉर्डन में आपको बता दूं ये 200 से ज्यादा डॉलर की, यानी कि 250 300 $300 में ये बेचनी चाहिए। माइकल ने मना नहीं किया क्योंकि हौसला आ चुका था, क्योंकि शुरुआत उन्होंने $2 से करी थी साथ, $2 से शुरुआत, $2 से। यानी कि मैं आपको बता दूं उन्होंने टी शर्ट ₹300 में बेचनी थी, माइकल ने मना नहीं किया। निकले 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 निकले, दौड़े 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 दौड़े, खूब दौड़े वो, खूब दौड़े, बट टी शर्ट नहीं बिकी। दिमाग में ख्याल आया, भाई मेरे दिमाग में ख्याल आया क्या करें क्या करें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें। वही पता लगा कि सेलिब्रिटी एक आया हुआ है यार, अगर मैंने इस पर ऑटोग्राफ ले लिया तो ये 300 की छोड़ो, ये सीधा 500 की बिक जाएगी, साथ में 500 की बिक जाएगी। वो गए, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, भीड़ को तोड़ते हुए, सब बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए वो वहां पर माइकल जॉर्डन पहुंचे और ऑटोग्राफ लिया साथियों। और वो एक चौराहे पर खड़े हो गए, वहां पर वो टी शर्ट साथियों $4000 की बिकी। ₹2 की टी शर्ट $4000 की बिकी साथियों। जब यह पिता को बात बताई, पिता ने कहा बेटा तू जो चाहे वो कर सकता है, तू दुनिया बदल सकता है, तू अपनी जिंदगी बदल सकता है। साथियों आज वही माइकल जॉर्डन को ना बास्केटबॉल की दुनिया का शहंशाह कहा जाता है साथियों, शहंशाह कहा जाता है साथियों। पता है क्या यार, हमें सीखने को ये मैसेज एक जाता है यार कि बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। यार मैं इतना बिजी था, मैं 4 घंटे से मैं 5 घंटे इसमें काम कर रहा हूं और तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं ये मीटिंग सुन लूं। अबे यार तुम्हें पता नहीं है, मीटिंग सुनने से पैसे आते हैं, मीटिंग सुनने से पैसे आते हैं। ये सब पागल नहीं है जो सुबह शाम दोपहर ये जो मीटिंग है, संदीप प्रजापति बोल रहे, ये पागल नहीं है। इसके पास मीटिंग सुनने से, जब इसको पता लगा कि यार मीटिंग सुनने ही से पैसे आते हैं, तो सुबह शाम सारे काम छोड़ करके ना मीटिंग में लग जाता है। और जबकि आप लोग तो 8 बजे सुनते हो, मैं तो भाई साहब 7:30 बजे से मीटिंग सुनना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि लोगों का ग्रुप में मैसेज करता हूँ, सारी चीजें प्रमोशन करता हूँ। बहानेबाजी नहीं है अपने पास, बहानेबाजी करना छोड़ो साहब। बहुत लोग हैं ऐसे कि सर मेरी 2 बोतल से आईडी ग्रीन है। यार जब जॉर्डन $2 की टी शर्ट बेच करके $4000 की यार टी शर्ट अगर बेच सकते तो आप 2 बोतल से काम स्टार्ट करके 40 बोतल पे क्यों नहीं पहुंच सकते हो यार। बहानेबाजी मत बनाइए, 2 को बेचिए, 2 के बाद 4 को चढ़वाइए, अपनी अपनी आईडी पर रिचार्ज करवाइए, रिपरचेज करवाइए साथियों। 6 हो गई, 6 के बाद फिर आप 4 बोतल होगी, 6 को बेच करके फिर आप 4 बोतल रिपरचेज करवा लीजिए। उसके बाद में वही बोतल आपकी 10 बोतल पर पहुंच जाएंगी। यार कोशिश तो करो, घर से निकलो तो बहाने मत बनाइए साथियों कि सर मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे अचीवर थे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल जैसे नहीं साइड में एक जगह चूहा घुस जाता है साथियों, इस तरीके से बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं साथियों।
सर भी माहौल ठंडा चल रहा है यार, तुम्हारे लिए ठंडा चल रहा है, पूरी दुनिया के लिए ठंडा चल रहा है क्या यार? इतने रेनोवियंस उन सबके लिए ठंडा चल रहा है क्या? अरे साहब नहीं चल रहा। आप बहाने बना रहे हो, आपके अंदर बहानेबाजी, इसीलिए कामयाबी भी आपसे बहाना बना रही है। मैं आपको बता दूं साथी, कामयाबी भी आपसे बहाना बना रही है, इसीलिए आपसे कामयाबी बहाना बना रही है साथियों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। अगर संदीप प्रजापति की उस टाइम की, उस दौर की कहानी बता दूं साथियों, जब सब सोते थे रात को 3-3 बजे तक, ये लड़का प्रैक्टिस करता था यार। क्या जरूरत थी, इसको भी अपनी नींद पूरी करता है ये। लेकिन मुझे पता था यार कि मंच पे आने से पैसे आते हैं यार। मेरे गुरु ने बताया कि मंच पे आने से पैसे आते हैं, मंच पे आ जाओगे पैसे आने लगेंगे। मैंने कहा कैसे आ जाएंगे? बोले आ जाओ बस, अपने आप पता लग जाएगा यार। बोले कैसे सर? समय नहीं मिलता, दिन में फील्ड करता हूँ सर, समय कब मिलेगा? बोले जो तू ये तब कर पाएगा जब दुनिया सोएगी। मैंने कहा कैसे? बोले तो रात में करेगा तब तेरे को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, अकेला होगा तू। मैंने कहा यार, मैंने फिर वही किया साथियों। लॉकडाउन लोगों ने बहाने बनाए, लेकिन उसी लॉकडाउन का मैंने भरपूर फायदा उठाया साथियों, भरपूर। क्योंकि कोई जाना नहीं था, कोई काम नहीं था, दिन रात लगा रहता था प्रैक्टिस में, दिन रात लगा रहता था प्रैक्टिस। कहीं भी जाके भेड़ दो, अब कहीं भी जा करके कहीं भी बैठा दो सामने, मैं अपनी बात कहने में नहीं चूकूंगा साथियों, मैं आपको बता दूं। तो धन्य वो गुरु जिसने मुझे ये शिक्षा दी साथियों। बहानेबाजी करना नहीं, सफलता दूर रहेगी साथियों, मैं आपको बता दूं। सफलता नहीं मिलती बहानेबाजी करने से यार। सर्दी मेरे लिए भी होती है, बरसात मेरे लिए भी होती है। मैं 1 लीटर से सॉरी, मैं 1 लीटर के लिए ना, मैं 1 लीटर से मीटिंग करने के लिए ज्यादा 200-200 किलोमीटर ना बाइक से चला जाता हूँ। ऐसे जून जुलाई में साथियों मैं बता दूं, जब किसी की कार वार की व्यवस्था नहीं, मैं बाइक से चला जाता हूँ साथियों 200-200 किलोमीटर। और चेहरे पे वही एनर्जी रहती है, चेहरे पे कहते हैं यार 200 किलोमीटर बाइक चला गया। मैंने कहा मेरे से मीटिंग नहीं होगी साथियों। साथियों 200 किलोमीटर की राइड करके जाना, फिर वहां 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन देना हैवी एनर्जी में साथियों। ये पता है क्या, ये संकेत देता है आपकी कामयाबी आपके कितने पास है साथियों। आप उन आम आदमियों में से नहीं हो जो सुबह जाते हैं अपना झोला टांग करके शाम को 500 रुपए या 1000 रुपए कमा के लाते हैं। आप उन इंसानों में से नहीं हो, नहीं हो साथियों। आप अलग है, क्योंकि आपको बहानेबाजी नहीं आते साथियों। आप अपने काम में, आप अपने काम में लगे रहते साथियों। तो बहानेबाजी मत करना, बिल्कुल मत करना कि सर सैलरी आएगी मैं तब करूंगा। यार सोच लो तुम्हारे टांग टूट गई यार, इसका मुझे ऑपरेशन कराना है यार, नहीं कराऊंगा तो ये गल जाएगी टांग, गल जाएगी टांग। मैं साथियों कहता है यार 6 से छोड़ो यार, तुम 2 बोतल से अपनी आईडी क्रीम करा लो, करा तो लो यार। पैसेंजर का टिकट ले लो यार, कम से कम टिकट ट्रेन में तो चढ़ जाओ, क्यों पीछे छूट रहे हो? लेकिन साहब बहानेबाजी इतनी है। अगर मैं आपको बता दूं भाई, अगर कह दिया पड़ोसी ने कि भाई साहब चले जाओ आज मूवी में, आज वो कौन सी मूवी, मैं तो पता नहीं, सालों से मूवी नहीं देखी मैंने, तो टाइम ही नहीं मिला देखने का टीवी भी। मैं आपको बता दूं कोई सी मूवी है मान लीजिए अगर रिलीज हुई, उसका टिकट है 2500 का, सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े हॉल में, भाई साहब ऐसे पैसे निकल आएंगे, पता नहीं क्या उससे पैसे आएंगे यार, समझ में नहीं आता यार। बहानेबाजी बहुत आती है, तो बहानेबाजी नहीं करना। अगर आपने रेनाटस में आईडी लगाया है, कोशिश करें दो बोतल से छोड़िए, 6 बोतल से छोड़िए, कम से कम 10, 18, 40 बोतल 3 पैकेज में से अगर आपको वाकई में अगर साथियों बिजनेस करना है, तो 10 बोतल या 18 बोतल या 40 बोतल से आपको बिजनेस स्टार्ट करके करना है साथियों। जो अपने काम में 12-13 हजार रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता साथियों, वो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, वो बहानेबाजी में करता है केवल। साथियों बहानेबाजी मत करना, मैं आपको बता। दूसरा जो मेरा टिप्स है साथियों, नोट कर लेना, नोट कर लेना। आप खूब अच्छे वक्ता बन जाओ, आप खूब अच्छे आप दानदाता बन जाओ, आप सब कुछ बन जाएगी आप, बट जब तक आप एक अच्छे गुड क्रिएटर नहीं बनते हैं, कहते कि अच्छे निर्माणकर्ता नहीं बनते हैं साथियों, ये आपका सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है साथियों। निर्माणकर्ता बनिए, अच्छे निर्माणकर्ता। निर्माणकर्ता जैसे कि निर्माणकर्ता क्या होता है? खाना बनाने वाला क्या होता है? निर्माण कर रहा है खाने का, वो बना रहा है खाने को, वो सारे इंग्रेडिएंट उसको ला करके दे दिया, अब उसको मिला करके वो निर्माण करके आपको पूरा एक प्लेट लगा करके दे देगा। निर्माण करना यानी कि आप अगर रेनाटस में आए तो एक निर्माण करना है, टीम का निर्माण। आज ये संदीप प्रजापति का नाम, या इसको कोई 2-3-4-5 महीने के पहले कोई जानता था क्या? जानता था क्या? नहीं जानता था। MLM गुरु अमित प्रजापति को आज के 1 साल पहले कोई जानता था क्या? कोई जानता था क्या? नहीं जानता था। महागुरु जी मिस्टर सुनील कुमार प्रजापति जी को कोई जानता था क्या? यार नहीं जानता था, यार नहीं जानता था। और भी जो हमारे जूम पे जो स्टाफ है, क्या इन सबकी को लोग जानते थे क्या? नो, नहीं जानते थे। पता है इन्होंने क्या अलग किया? आप सभी लोगों में से या उन आम आदमियों से इन्होंने क्या अलग किया पता है क्या?
एक अच्छे निर्माण करता, अच्छे ये क्रिएटर बने। इन्होंने एक माहौल को क्रिएट किया, अपना एक माहौल इन्होंने बनाया। किसी ने होस्टिंग में आकर के अपना माहौल बनाया, किसी ने, साथियों मैं आपको बता दूं, किसी ने जूम पर आकर के प्रेजेंटेशन दे करके अपना माहौल बनाया साथियों, किसी ने फील्ड करके अपना माहौल बनाया साथियों, किसी ने अच्छा वक्ता बन करके अपना माहौल बनाया साथियों। यानी कि उन्होंने किसी ना किसी का यार निर्माण किया है साथियों। जब आप कुछ नया करोगे ना, दुनिया आपको तभी पूछती है। मैं आपको बता दूं, मैंने यार सोचा, मैंने क्या एग्जीक्यूटिव बन जाऊं तो मुझे दुनिया जानने लगी। मैंने सोचा यार एग्जीक्यूटिव पे तो मोहल्ला भी नहीं जान पा रहा यार। सोचा सीनियर बन जाओ यार, सीनियर पे भी यार कोई नहीं जानना। रीजनल बनो यार, बड़ा सोचो, रीजनल बनो। बनूंगा यार रीजनल, बन भी गया साथियों, बन भी गया रीजनल। और धन्यवाद है उस टीम का जिसकी वजह से ये सब हो पाया साथियों। कहते कि लेकिन टीम का भी निर्माण किया मैंने। इन सभी लीडरों ने, जिनको आप रोज सुनते हैं, एक से एक सक्सेस स्टोरी आप सुनते हैं, रियल स्टोरी सुनते हैं आप साथियों, इन सभी ने भी अच्छे अच्छे निर्माण करता ये बने हैं साथियों, सब बने हैं ये। इन्होंने लीडरों को क्रिएट किया है यार, लीडरों का क्रिएशन किया है इन्होंने साथियों, लीडरों का क्रिएशन किया है इन्होंने, प्रोडक्ट यूजर्स का क्रिएशन किया। मैं कहता हूं अगर आपको बिजनेस अपना 10 गुना बढ़ाना तो 1 महीने के अंदर 100 से ज्यादा यूजर क्रिएट कर दीजिए साथियों। मैं दावे के साथ कहता हूं, संदीप प्रजापति में एग्रीमेंट ले आइए, मैं साइन कर दे रहा हूं साथियों। जिस व्यक्ति ने 30 दिन के अंदर 100 यूजर जिसने क्रिएट कर लिए साथियों, वो दूसरा महागुरु जी के नाम से जाना जाएगा, दूसरा महागुरु जी के नाम से जाना जाएगा। मैं सीना ठोक के कहता हूं आपसे साथियों, क्योंकि यही काम महागुरु जी ने किया था। 1 महीने में 100+ यूजर क्रिएट किए थे साथियों, उसी का नतीजा है आज भी यहाँ पर। 1 सवा साल के अंदर एलिट एग्जीक्यूटिव बने बैठे हैं, 3,82,000 का 1 हफ्ते में पे आउट लिए बैठे साथियों। उसी काम का नतीजा है, उसी काम का नतीजा साथियों, उसी काम का नतीजा। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? नो, नहीं कर पा रहे साथियों। लेकिन जिन साथियों ने बीड़ा उठाया, मैंने बीड़ा उठाया था साथियों, मैं बना। एमएलएम गुरु ने बीड़ा उठाया था, एमएलएम गुरु बने। आशीष राठौर सर ने बीड़ा उठाया साथियों, जॉब करते करते साथ में। बहुत बड़ा उदाहरण मैं उनको मानता हूं साथियों, मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो साथियों। अपनी 6-7 घंटे की ड्यूटी करने के बावजूद भी सीनियर एग्जीक्यूटिव बने बैठे साथियों, हफ्ते में 50,000 तक का पे आउट ले चुके हैं यार। सीखिए कुछ इनसे यार, इनको भी बहानेबाजी आती होती यार, इनको भी बहानेबाजी अगर आती होती ना तो ये भी नहीं कर पाते। बहानेबाजी नहीं आती। मैं कहता हूं सर आपको ये करना है सर, हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं टाइम निकाल लूंगा, मेरे पास कोई बहाना नहीं। मुझे पता है आशीष सर का बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी ना नहीं निकलता साथी, फिर भी ना नहीं निकलता साथियों। अच्छे क्रिएटर बने आप अच्छे क्रिएटर बने। तीसरी बात, सबसे बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। तीसरी जो बात है साथियों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, समझदारी से बात करना सीखें। ये पॉइंट मैं कहां से लाया हूं पता है? मैं एक सेशन चलाता हूं शाम को 5 बजे, शायद आप सभी लोगों को पता होगा। उसमें मैं केवल यही सिखाता हूं, नए अपने जो मेरे नए साथी हैं, नए भाई बहन हैं, जो मेरे सभी जो पिता तुल्य लोग हैं, जो उनकी उम्र के हैं, मैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, मेरा किसी को नीचा दिखाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं। बट जहां आपको सीख मिल रही है वहां पे आपको थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और साथियों, इसी मंच की ये देन है आज आप जिस प्रेजेंटेटर को आप सुबह, जिस हमारे गेस्ट को आप सुन रहे थे सुबह 7 बजे, हिमांशु पाल जी, कभी बिल्कुल ये जीरो थे, इनको अपना नाम बताने तक में स्टार्ट होती थी साथियों। आज ही उसी 5 बजे वाले मंच की देन है साथियों, ये जो आज इतने बड़े मंच पर आज ये बोल पाए सुबह 7 बजे। साथियों, समझदारी से बात करना सीखें, समझदारी से बात करना सीखे साथियों। ये पहला जो इसमें एक चीज आती है, एक कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे सामने वाला कह रहा है कि सर मेरे को ये आता है और मैं जानता, अरे हाँ 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 सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सुनिए यार, ऐसा नहीं करना है। और उसके अंदर जो भड़ास है वो तो निकल जाने तो कम से कम, वो उतने दिन से जहर भरे बैठा है वो, और तुमने फिर जाके उसको दे दिया, तुमने उसको न्यूट्रिशन दिया, उतने देर से वो जहर भरे बैठा है, सालों का जो साल से भरा हुआ उसके अंदर जो जहर है, तुमने उसको निकलने नहीं दिया, और आपने जाकर के रनेटोस नोवा उसकी कैप्सूल पेट में डाल दी जाकर के। वो क्या जहर से ही लड़ पाएगा? वो बीमारी से कब लड़ेगा यार?
तो सामने वाला जो बोल रहा है सबसे पहले उसका जो जहर अंदर भरा हुआ भाई साहब वो निकल जाने। तो मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है, ऐसे जाएंगे एकदम जैसे कारगिल का युद्ध छिड़ गया हो भाई साहब, एकदम से जाके अटैक करेंगे। लेकिन मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं यार। बोले कि सर आप बैठते हो, आप यहाँ से ज्वाइनिंग लेके उठाते हो यार, पैसे लेके उठाते हो, पता नहीं क्या करते हो ऐसा। मैंने कहा चलना कभी साथ में, गौर से सुनना, मुझे देखना। सबसे पहले साहब सुनना, सुनना मतलब सुनना है उसका, पहले उसका उसके बोलने से पहले उत्तर ना दें हम उसको। हाँ, या तो फिर आप ऐसा बोल दें कि उसके सारे सवाल जवाब खत्म हो जाए, और उसके लिए ये आर्ट होती है, कला होती है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए बहुत थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आपके अंदर ये कला आएगी कि बोलने से पहले हम ऐसा कोई उत्तर दे दें उसको ताकि वो दोबारा सामने वाला बोल ही नहीं पाए और आपके साथ पार्टिसिपेट कर, आपके साथ मल्टीप्लीकेशन करने के लिए वो राजी हो जाए बिना आपके बताने से पहले। तो साथियों ये सारी स्थिति को समझ करके आपको बातचीत करनी है। तो बोलने से पहले उसको सबसे पहले बोलने दें, सबसे पहले उसकी पूरी बात सुने कि वो किस कंपनी में काम करता था, क्या करता था, और ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि वो ये छोड़ करके इस कंपनी आपके साथ ये पार्टिसिपेट होना चाहता है, ऐसा क्या हुआ। तो ये इस चीज का आप बहुत ही ध्यान रखें आप। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसी तीसरे पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा सबसे बड़ी चीज एक को पता है क्या है। जैसे मान लीजिए आपका एक घर वन बेडरूम सेट का है ना, वन रूम सेट का है आपका। तो अब किसी के आप घर, किसी प्रोस्पेक्ट के घर में आप गए, किसी प्रोस्पेक्ट के घर में गए, उसका बढ़िया से एक फ्लैट बना हुआ है, बढ़िया एकदम अच्छे से सब कुछ, बियर बार वगैरह सब कुछ बना हुआ है, एकदम बढ़िया टेबल पड़ी हुई है, एसी वेसी लगा है, एकदम कांच वांच के शीश, मतलब शीश महल में वो रह रहा है एकदम। और आप वहां गए, आपका पता है प्रोस्पेक्ट की नजरों में, प्रोस्पेक्ट की आंखों में कम नजर होगी आपकी, लेकिन उसके घर में ज्यादा होगी आपकी। तो पता है जब आप कोई बात करेंगे ना, तो वो यार सोचेगा यार इस बंदे की बात में दम नहीं लग रही यार, मतलब मेरे से मिलने आया है ये और मेरे घर को देख रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो पता है इससे आपका जो प्रभाव है ना, प्रभाव तो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा साथियों, कम। मुझे चाहे सोने के झूले पे बिठा देना साथियों, अगर मैं रेनाटस का 2 बॉटल देने गया हूं तो उसकी नजर से मेरी नजर नहीं हटेगी। बाद में बोल दूंगा कि आपका घर बहुत अच्छा है, मुझे घर देखना है आपका। आपकी प्रोस्पेक्टिंग जब पूरी हो जाए, आपका प्रेजेंटेशन आपका खत्म हो जाए, उसके बाद में आप बोल दीजिए साथी, पूरी नजर देख लीजिए, नजर भर के देख लीजिए। लेकिन जिस टाइम आप अपना प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उस टाइम नजर आपकी इधर उधर मत होने दीजिए आप। इसे लगता है सामने वाले को ये बात आप दिल से बोल रहे हो, समझदारी से बोल रहे हो, सूझबूझ से बोल रहे हो, एक एक शब्द को एक सही जोड़ में ला करके पूरा जो सेंटेंस आप बोल रहे हो वो आप सही से बोल पा रहे हो साथियों, सही से बोल पा रहे हैं आप। तीसरा जो मैं आपको बता दूं साथियों, शब्दों का सही जोड़ करें। कुछ साथियों को मैंने सुना है कि जैसे वाक्य बोलेंगे वो कि मैं घर से निकला और फलाना ढिमका, उन्होंने बता दिया कि मैं घर से निकला और मैं अपनी भूल गया साइकिल, मैं घर से निकला भूल गया अपना रेनाटस। क्या ये कोई सेंटेंस बन रहा है? सेंटेंस बन रहा है क्या? नहीं यार। बस बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन देते हैं, पहले अपना नाम बताएं, पहले पता बता देंगे, फिर अपना नाम बताएंगे, या मतलब एकदम अकबका जाएंगे, अकबका जाएंगे। बताना चाहिए, मतलब एक सीक्वेंस में बताना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपना एक हमें सबसे पहले अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके बाद में हमें जो 2 प्रोडक्ट आए उसके बारे में बताना, उसके बाद में हमें थोड़ा सा इनकम प्लान के बारे में बताना, कितना बताना है। सीक्वेंस नहीं है, जोड़ नहीं है, सेंटेंस नहीं है उनके पास साथियों। सेंटेंस, थोड़ी सी ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको ग्रामर मतलब वो ग्रामर नहीं जो हम पहले पढ़ते थे, नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रामर, कि शब्दों का जोड़ और सेंटेंस का जोड़ हम कैसे करें, शब्दों का जोड़ हम कैसे करें, सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने 1000, जैसे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर है, बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर है, मान ली, या कोई आप सत्संग वगैरह सुन रहे हैं, आप सत्संग वगैरह आप सुन रहे हैं, जो आपके गुरु जी या स्वामी जी कोई भी हैं, आप अगर सुन रहे हैं, उनके मुंह से, उनके मुखार बिंदु से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली, धोखे से कुछ ऐसा शब्द निकल गया जो आप सुन नहीं पा रहे हैं, जो आप सुनना पसंद नहीं करते साथी।
तो आपके दिमाग में वो 10,000 शब्द बेकार हो जाएंगे। वो केवल एक छोटा सा वर्ड गूंजेगा दिमाग में, आप चाहे पंडाल के बाहर निकल आना, मीटिंग हॉल के बाहर निकल आना, चाहे 10 साल बाद आपके दिमाग में वही शब्द बीतेगा। तो साथियों, मंच पर या कहीं पर जो भी बोले, बहुत ही सोच समझ कर बोले, बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ से बोले, कॉन्फिडेंट होकर के बोले। मैंने देखा है बहुत सारे साथियों में ज्ञान इतना भरा पड़ा है, ज्ञान इतना भरा पड़ा है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि इसको हम यूज कैसे करें। अब इसके लिए कहते हैं आपके भाई साहब, जो ब्रेन में आपकी जो ये ब्रेन में आपकी जो गंदगी जो भरी है, ये कैसे निकलेगी? इसकी धुलाई का जो शॉप है, जो इसकी धुलाई का शॉप है, वो जूम मीटिंग सुबह 7 बजे, शाम को 8 बजे, शाम को 5 बजे जूम मीटिंग आपको इसमें आना पड़ेगा, तब आपके ब्रेन में जो गंदगी है निकलेगी। बोला वो कैसे निकलेगी? बोला सरसों का तेल होता है कि नहीं? सरसों का तेल सुना है आपने? कहते हैं कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं साथियों, सबसे शुद्ध तेल होता है साथियों। अब कोई कहे कि यार इसमें सरसों में से तेल कैसे निकल जाता है? प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है साथियों। सरसों में से तेल ऐसे निकलता है, पहले उसको उगाया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको मशीन में डाला जाता है, उसको पेरा जाता है, उसको पिरवाया जाता है, उसको तब जाकर के उसमें से तेल निकलता है, प्रोसेस होता है। बस यही मान लीजिए मीटिंग का एक प्रोसेस होता है। इसमें ब्रेन में जो गंदगी भरी होती है, जो डर्टी थॉट्स जो भरे होते हैं साथियों, जो जो थॉट्स भरे होते हैं, वो थॉट्स आपके उनको खत्म पहले करता है जूम मीटिंग, यानी कि पॉजिटिविटी आती है, माहौल मिलता है, ज्ञान मिलता है साथियों, कि हम बताएं क्या, एक प्रोसेस हमें पता लगता है कि हम कैसे पैसा निकालें साथियों। कहते हैं कि बिजनेस मीटिंग की आत्मा होती है, जान होती है साथियों, जान होती है बिजनेस। लेकिन नहीं, नहीं साथियों, नहीं। जूम मीटिंग में आने के लिए साहब के पास समय नहीं है। जूम मीटिंग में आ जाएंगे तो नहीं, कोई पता नहीं, कुछ साथी तो ऐसे कहते हैं यार, मेरे यार भाई फैमिली में भी समय देना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। साथियों मैं आपको बता दूं, एक साल ना अपने कुछ दिन के लिए ना ये सारा अपना टाइम शेड्यूल, आत्मसम्मान, ईगो, शर्म, शंका, ज्ञान भंडार, ये सारी चीजें ना आप साथी थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे टांग देना। आज मेरे साथ एक हमारे साथी एक है, रघुवंशी जी हैं, आज साथी हमारे साथ ज्वाइन, उन्होंने 6 मॉडल्स अपनी आईडी को ग्रीन कराया और आज उन्होंने श्री गणेश किया है। आज इस बिजनेस का साथियों मेरे साथ आज पार्टिसिपेट हुए, मेरे साथ मेरी टीम में शामिल हुए साथियों, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों मैं आपको बता दूं यार, डिसीजन देन इट देयर। मैंने कहा भी नहीं कि मैंने सर आप कितने से बोले कि मैं सर 6 मॉडल का आईडी ग्रीन करूं, मुझे अकाउंट नंबर दीजिए। यार मतलब सोचने समझने का भी मौका मैंने कहा, कह भी नहीं पाया अपने आप से, बोले कि पता है क्या है ये, आपको पता ये क्यों हो पा रहा है बिना कहे? आपको आपके साथ में लोग आ रहे हैं, आपके साथ में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, रेपुटेड पर्सन आ रहे हैं। पता है क्यों क्यों आ रहे हैं? मालूम है? क्योंकि आप एक अच्छे क्रिएटर बने, आपके अंदर वो स्किल है। अगर आप इतनी कम उम्र में पहुंच सकते तो उनका भी दिमाग में ख्याल गया, यार मैं इतनी उम्र पे आकर के मैं भी पहुंच सकता हूँ। ये लड़का जो बोल रहा है, इस लड़के की बात पर अगर मैं विश्वास करूं तो मैं यहाँ पर पहुंच सकता हूँ, क्योंकि मैं एक क्रिएटर बना। तो कहते हैं भविष्य का बिजनेस है ये भविष्य का बिजनेस है साथियों, भविष्य का बिजनेस। यही सोच के बहुत सारे लोग, तो शब्दों का जोड़ बहुत अच्छा रखना है, बहानेबाजी नहीं करनी है, अच्छे क्रिएटर बनना है, बोलने से पहले उत्तर कभी ना दे, ठीक है ना? नजर इधर उधर मत करिए, जहां आप जा रहे हैं नजर इधर उधर मत करिए। आप एक जगह, आपका नजरों में नजरें, कहते हैं कि नजरों से नजरें मिली, है ना, नजरों से नजरें मिली तब क्या बोलते हैं उसको, कत्ल होता है। नजरों से, कहते हैं नजरों से कत्ल कर देते हैं। तो साथियों नेटवर्कर वो होना चाहिए, नजरों से कत्ल कर दे। साथियों मैं आपको बता दूं, नजरों से कत्ल कर दे, ऐसी नजर आपकी होनी चाहिए। यानी कि नजर गंदी नहीं होनी चाहिए आपकी, नजर एक इतनी एनर्जेटिक नजर होनी चाहिए, इतनी